हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल द ग्रोथ गुरु मैथ्स एकेडमी एंड टुडे आई एम हियर with the exercise or unit triangle part 2 class 9th ICSE Christian math solution. So in our previous video I will tell you from question number 9, and now this video I will start question number 10. So let's hear. This is the question. In given figure AD equals to BC, that is, this is the figure that is given in your book. AD equals to BC and BD equals to CA. Look at here. This is the given figure and that is the figure I have separated from this figure, because these triangle we have to go into congruence. So here ABD and ABC. This is the given data. AD equals to BC and BD is equals to AC. So in triangle ADB and triangle B, or we can say ACB, ये दो ट्राइंगल हमने यहाँ से ले लिए हैं अपने। ये देखिए, ये फिगर मैंने यहाँ से ये दोनों अलग कर लिए हैं और ये गिवन डेटा था, ये था हमारा AD इक्वल्स टू BC। तो देखिए AD इक्वल्स टू BC हो गया, BD इक्वल्स टू CA, तो BD इक्वल्स टू CA हो गया और AC हो गया, और हमें इन दोनों को यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट करना है। तो यही दोनों ट्राइंगल मैंने ले लिए। अब मैं इनके गिवन जो है उनका यूज़ करने जा रहा हूँ। तो देखिए AD इक्वल्स टू BC, ये यहाँ पे गिवन कंडीशन है। BD इक्वल्स टू CA, ये भी यहाँ पे गिवन है, BD इक्वल्स टू CA। और बच्चों ध्यान से इस फिगर को देखेंगे, इसको जिसको मैंने सेपरेट किया है, इस फिगर में से AB और AB, ये दोनों AB और AB यहाँ पे क्या है बच्चों, AB इक्वल्स टू AB, ये है हमारे कॉमन साइड। सो दिस इज साइड एंड साइड बाई साइड और ट्रिपल S कॉन्ग्रुएंसी रूल। ट्राइंगल ADB is congruent to triangle ACB. So here we can write ADB, angle ADB is equals to angle BCA by the property of corresponding parts of congruent triangle or CPCT. Similarly, angle DAB is equals to CBA by CPCT. This is, ये दोनों पार्ट हमने यहाँ पे अपने प्रूफ कर लिए हैं। ये रहे, देखिए ध्यान से, ADB, ये रहा ADB, और ये हो गया हमारा BCA, और उसके बाद DAB इज इक्वल्स टू CBA। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। सो बच्चों ये है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 11। ABCD is a parallelogram. ABCD is a parallelogram. If the two diagonals are equal, two diagonals means AC equals to BD. So हम यहाँ पे इसका given लिख लेते हैं। Two diagonals are equal, so AC equals to BD. First given thing is that diagonals are equal. ठीक है, क्योंकि ये एक पैरेललोग्राम है तो क्लियर है कि AB इक्वल्स टू क्या होगा, यहाँ पे AB इक्वल्स टू होगा CD, और क्या होगा बच्चों, यहाँ से BC इक्वल्स टू होगा AD। ठीक है, ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों ऑपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, ये दोनों चीज़ें। ठीक है, देखिए मैंने ये यहाँ पे फिगर अलग कर ली है। ADB, ये देखिए ADB और ACB, ये मैंने यहाँ पे अलग कर लिया। बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए अगर इसको मैं इसमें कंबाइंड कर दूंगा तो ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो हमारा AD किसके बराबर हो गया, BC के। तो हम यहाँ पे यही ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ADB
एंड ट्राइंगल ABC। तो इसमें देखते हैं ध्यान से, देखिए AD किसके बराबर है बच्चों, BC के बराबर है, और ये क्या है, ये है अपोजिट साइड ऑफ पैरेललोग्राम। ये हमारी गिवन कंडीशन है, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। चलिए और देखते हैं ध्यान से। डायगोनल इन्होंने हमें ऑलरेडी इक्वल दिए हुए हैं, क्वेश्चन के गिवन में ही है, तो हम लिख सकते हैं AC इक्वल्स टू BD, और यहाँ पे हम लिख देंगे गिवन। और ध्यान से देखिए इन दोनों ट्राइंगलों में AB इज इक्वल्स टू AB, ये हमारा आ रहा है यहाँ पे कॉमन। ठीक है, तो फिर से एक बार हम बोल सकते हैं कि बाई SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल ADB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABC। और बच्चों बहुत ध्यान से देखेंगे, यहाँ से एंगल DAB को मैं एंगल ABC के बराबर लिखूँगा CPCT से। ठीक है, ये इस तरह से। अब देखिए बहुत ध्यान से, अगर ये पैरेललोग्राम है, ये अगर पैरेललोग्राम है, ये देखिए कुछ इस तरह से, ये एक हमारा पैरेललोग्राम है, ये ABCD, ये पैरेललोग्राम है, ये A और ये B। तो देखिए ये साइड इसके पैरेलल और ये एक ट्रांसवर्सल, यहाँ पे देखिए ध्यान से AB, ये इस तरह से। तो देखिए AD पैरेलल है BC और AB क्या हो गया, एक ट्रांसवर्सल। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या लिखते हैं, AD पैरेलल BC एंड AB इज अ ट्रांसवर्सल। अगर ये ट्रांसवर्सल है तो बहुत ध्यान से देखिए कि एंगल DAB प्लस एंगल ABC, इन दोनों का सम होगा 180 डिग्री, और ये हमारे बनाएंगे को इंटीरियर एंगल्स। पैरेलल लाइन एक्सियम के अकॉर्डिंग अगर देखूंगा तो ये एंगल और ये एंगल हम कह सकते हैं कि ये एडजेसेंट एंगल भी है और ये हमारे को इंटीरियर एंगल भी हैं। और थोड़ी देर पहले मैंने ये जो CPCT से ये निकाला है, ये देखिए CPCT से ये दोनों ही एंगल हमारे कैसे हैं, इक्वल। तो हमें चाहिए एंगल ABC, तो DAB की जगह भी हम क्या लिख सकते हैं, ABC। सो ABC मिक्स टुगेदर 2ABC इज इक्वल्स टू 180। सो एंगल ABC इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। दैट इज आवर फाइनल आंसर। सो प्लीज पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। तो चलिए बच्चों हम प्रोसीड करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 12। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, P is a point equidistant from two lines L, M and। ये जो P पॉइंट है ये लाइन L और M से इक्विडिस्टेंस है। इसका गिवन भी देखिए साथ के साथ लिखते जाएंगे। क्वेश्चन को पढ़ के आपको गिवन को कलेक्ट करना पड़ेगा। देखिए इस लाइन में क्या लिखा हुआ है, P इज इक्विडिस्टेंस, यानी P बराबर दूरी पर है फ्रॉम टू लाइन्स, दो लाइन से, लाइन है L और M। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि LP हमारी LP जो है वो MP के बराबर है। ठीक है, इस तरह से। इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट A, ये इंटरसेक्ट कर रही हैं L और M एक पॉइंट A पर। तो हमें ये प्रूफ करना है कि AP बाइसेक्ट कर रहा है एंगल बिटवीन देम। तो देखिए हमें जो टू प्रूव है वो यहाँ पे हमको किस तरह से दिया हुआ है। इसमें टू प्रूव में हमें लिखना है AP बाइसेक्ट एंगल बिटवीन देम। तो मैं यहाँ आपको इसको कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, LAP इज इक्वल्स टू MAP। ये हमें यहाँ पे बच्चों शो दैट करना है। और इसका मतलब यही है, कि AP बाइसेक्ट्स द एंगल बिटवीन देम। इसका मतलब बच्चों यही है जो इसमें स्टेटमेंट में लिखा है। तो जल्दी से हम इन्हीं दोनों ट्राइंगल्स को ले लेते हैं। देखिए इन ट्राइंगल LAP एंड ट्राइंगल MAP,
तो देखिए ये ले लिया हमने। यहाँ पे क्लियर देखिए एल और एम, देखिए फिगर में ही हमको सिंबल बना के दिया हुआ है। इट मीन्स ये दोनों क्या हैं हमारे ईच 90, ठीक है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं राइट एंगल आर। और देखिए ये इक्यू डिस्टेंस दिए हुए हैं, है ना। तो राइट एंगल के सामने यहाँ पे ए पी इक्वल्स टू ए पी, देखिए ध्यान से ये कॉमन आ रहा है दोनों में, दोनों ट्राइंगल्स में ए पी जो आ रहा है वो कॉमन आ रहा है। चेक करिए एल ए पी इसमें भी ए पी है, एम ए पी इसमें भी ए पी है, तो ए पी इक्वल्स टू ए पी हो गया हमारा कॉमन। और हमें इसे हम लिख सकते हैं हाइपोटेनस। और एक इन्फॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे गिवन है एल पी इक्वल्स टू एम पी, तो इसे हम लिख सकते हैं गिवन, और ये हम मान लेते हैं एक साइड। सो बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल, बाई आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल गिवन देख लीजिए क्या लिए थे आपने, एल ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल एम ए पी। और यहाँ से ये बाइसेक्ट जो है ये मैं लिख सकता हूँ एंगल एल ए पी इज इक्वल्स टू एंगल एम ए पी, और इसको करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से हम इस तरह से क्वेश्चन को अपने सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये दोनों ट्राइंगल मैंने लिए, एल और एम क्लियरली यहाँ पे राइट एंगल थे। राइट एंगल के सामने की साइड, एक राइट एंगल ट्राइंगल में ऑलवेज हाइपोटेनस होती है, तो राइट एंगल के सामने की जो साइड है वो है ए पी इक्वल्स टू ए पी, दोनों ट्राइंगल कंटेन कर रहा है, तो कॉमन हो गया, हाइपोटेनस हो गया। एल पी इक्वल्स टू एम पी हमें यहाँ पे दिया हुआ था, तो आर एच एस कॉन्ग्रुएंसी रूल का यूज़ करते हुए हमने पहले दोनों ट्राइंगलों को कॉन्ग्रुएंट किया, और उसके बाद करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमने यहाँ पे निकाल दिया। सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। ओके बच्चे, अब हम प्रोसीड करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के बाद मैंने क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13 को जब आप पढ़ेंगे तो ये आपको आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरह मिलेगा, और उसको मैंने बहुत अच्छे से कराया हुआ है। तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि आप क्वेश्चन नंबर 1 को ज़रूर देखें, और प्रीवियस वाले वीडियो को देखेंगे तो आप क्वेश्चन नंबर 13 को अपने आप सॉल्व अच्छे से कर पाएंगे। चलिए यहाँ पे देखिए ए बी सी डी इज़ अ स्क्वायर, ए बी सी डी एक स्क्वायर हो गया, और हमें पता है स्क्वायर की चारों साइडें बराबर होती हैं और सारे एंगल भी 90 डिग्री के होते हैं। चलिए एक्स एंड वाई ये दो पॉइंट दिए हुए हैं साइड ए डी और बी सी पे रेस्पेक्टिवली, सच दैट ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स, ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स। तो यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, ए वाई इक्वल्स टू बी एक्स, कुछ इस तरह से। तो यहाँ पे हम y कर लेते हैं और यहाँ पे हम इसको x कर लेते हैं। ये हमको यहाँ पे गिवन कंडीशन है, और हमें प्रूफ करना है कि बी वाई इज इक्वल्स टू में क्या था ए एक्स, ये हमें यहाँ पे शो दैट करना है। तो चलिए यहाँ का जो गिवन है वो लिख लेते हैं पहले। गिवन में हमें ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स है, और क्या है बच्चों, और एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये ईच इज ऑफ 90 डिग्री। तो चलिए दोनों ये ट्राइंगल हम यहाँ ले लेते हैं, ट्राइंगल बी ए वाई एंड ट्राइंगल बी ए एक्स, इस तरह से ये हम ट्राइंगल यहाँ पे ले लेते हैं। तो चलिए ध्यान से देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लग सकता है, साइड एंगल साइड। तो देखिए ए वाई इज इक्वल्स टू है बी एक्स, ये गिवन है, ए वाई इज इक्वल्स टू बी एक्स गिवन है। एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी है, ये ईच 90 है, और हम लिख सकते हैं गिवन। और ए बी इक्वल्स टू ए बी जो है बच्चों वो है हमारे पास कॉमन। ध्यान से देखिए दोनों में ही ये साइड हमें यहाँ पे मिल रही है, तो हम लिख सकते हैं बाई साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल ट्राइंगल बी ए वाई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ए एक्स, and after that we will write easily by equals to
AX by CPCT, corresponding part of congruent triangle, and angle BAY is equals to angle ABX, also CPCT. That is, ये हमने यहाँ से और यहाँ से बराबर लिख दिया, और BAY इज इक्वल्स टू ABX, ये तो हमको पहले से ही पता है कि ये 90 डिग्री के होते हैं, और वो देखिए अपने आप यहाँ पे निकल के आ भी रहे हैं. सो प्लीज़ पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन. तो चलिए बच्चों, प्रोसीड करते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ. दैट इज क्वेश्चन नंबर 15. तो ये थोड़ा सा गलत हुआ है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 कर लीजिए. क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, CDE इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम, CDE इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल. इक्विलेटरल ट्राइंगल. अब क्योंकि CDE एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, और हमें पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइडें जो होती हैं वो कैसी होती हैं बच्चों, इक्वल होती हैं, और इनके जो एंगल होते हैं वो भी कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं, 60 डिग्री के एंगल होते हैं. तो हम लिख सकते हैं CDE इज इक्वल्स टू DCE इज इक्वल्स टू CE, DE और C, ये सारे हमारे 60 के होंगे. एक इन्फॉर्मेशन ये हो गई हमारे पास. एक अनदर इन्फॉर्मेशन है हमारे पास कि ABCD इज अ स्क्वायर. ABCD एक हमारे पास क्या है, स्क्वायर है. तो चलिए, अगर ये स्क्वायर है तो ABCD के बराबर, ABCD और BC AD ये सब की सब बराबर होंगी. एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, ये सारे यहाँ पे हमारे 90 डिग्री के होते हैं. तो चलिए ध्यान से देखिए, एक चीज़ आपको मिल रही है. अगर आप बहुत ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए, ये जो DC है, DC, ये देखिए यहाँ पे हमारा कनेक्ट हो रहा है. ये देखिए, यानी कि ये जो DC है वो इक्विलेटरल की भी साइड है, और ये जो DC है वो हमारी स्क्वायर की भी साइड है. तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास AB, BC, CD, AD, DE, CE, ये सारी की सारी साइडें हमारे पास इक्वल हो चुकी हैं. अच्छा, उसके बाद देखिए एंगल ADC, ये हमारे पास कितना है बच्चों, 90 डिग्री. ADC, ये देखिए ये 90 डिग्री है हमारे पास. और इसी तरह से हमारे पास एंगल BCD, ये भी हमारे पास 90 डिग्री है, ये हो गया 90 डिग्री. ऐसे ही एंगल CDE, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल का है तो ये 60 डिग्री है. और इधर अगर हम देखें तो DCE, ये भी हमारे पास कितने का है, 60 डिग्री का है. ठीक है. तो अगर मैं यहाँ से बच्चों, अगर मैं यहाँ से पूरा एंगल ADE निकालूँ, ADE, तो देखिए इसमें ये दोनों ही एंगल काउंट होंगे. देखिए इसमें क्या क्या आएगा, इसमें एक तो ADC आ जाएगा, और इधर से क्या आ जाएगा, CD और E. तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 90, और इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, 60. ये मिला के कितना हो गया हमारे पास, 150. सो एंगल ADE आ गया हमारे पास 150. इसी तरह से इधर भी अगर मैं देखूं तो मैं BCD इसको 90 लिख सकता हूं क्योंकि ये स्क्वायर का एंगल है. और DCE, एंगल DCE ये हमारे पास 60 डिग्री है क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल का एंगल है. ठीक है. अगर इसी तरह से मुझे यहाँ पे BCE निकालना हो, BCE, तो देखिए इन दोनों के लिए मैं BCD और DCE इन दोनों को ऐड कर दूंगा, BCD और DCE. तो देखिए BCD हमारे पास कितना है, 90 डिग्री, और ये हमारे पास कितना हो गया, 60, मिला के ये हो गया 150, और ये आ गया हमारा एंगल BCE. तो अब इन दोनों को हटा के मैं यहाँ पे कंप्लीट एंगल लिख सकता हूँ. ये पूरा एंगल अब मेरे पास यहाँ पे इक्वल में आ चुका है, ये पूरा एंगल.
ये। और देखिए साइड तो बराबर हैं, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं अपना इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल बी सी ई, इसमें ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ से जो ए डी है वो किसके बराबर होगी, वो होगी बी सी के बराबर। साइड ऑफ स्क्वायर है तो ये गिवन है, गिवन। और एंगल ए डी ई ये बराबर हो चुका है हमारा एंगल बी सी ई के, इक्वल्स टू में 150। और हम इसको यहाँ पे लिख सकते हैं प्रूव्ड अबव, इसको हम ऊपर प्रूव करके लेकर आए हैं। और इसी तरह से बच्चों डी ई किसके बराबर होगा, सी ई के, ये भी गिवन है। ये साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो बाई एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी ट्राइंगल ए डी ई इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी सी ई, कुछ इस तरह से। और हमें यहाँ पे जो शो दैट करना था वो, हाँ यही हमको यहाँ पे शो दैट करना है, ये दोनों ट्राइंगल हमारे पास यहाँ से कॉन्ग्रुएंट हमें दिखाने थे। तो देखिए